सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि बाबू 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो सबसे पहला बताइए कि 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है। सबसे न्यूनतम संख्या तो क्या होती है, तो 1 पर 4 जीरो, मतलब कि गाय दाएं सगड़ा 10,000। 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या 10,000। बोल रहा है बाबू की जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो, मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप 39 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब भागा दीजिएगा। 39 दूर लगाइएगा, कितना आएगा 78, 78। 10 में से 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, कट जाएगा 220। आगे देखिए, आगे कितना से लाएगा, तो आगे 5 से लाएगा। 39 बचे, गुना कीजिए, कितना होगा 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4 पत्ती 15 4 19 195। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया। 11 में से 9 गया 2, फिर नहीं आ गया। अब लगाइए 39 छक्का लगेगा, 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, 6 दिया 18 5, 18 5 23, मतलब कितना आ गया 234। 10 में से 4 गया 6, ये बच गया कितना 4 में से 3 गया 1। मतलब कि अगर इसको काटे तो 16 शेषफल बच गया। कितना बच गया 16 शेषफल बच गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 39 से पूरी तरह अगर कटने के लिए 39 में 16 घटाएंगे तो संख्या पूर्ण रूप से 39 से कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 39 में से 16, इसको यहाँ पर घटा लीजिए। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, मतलब कि 10,000 में 23 जोड़िए तो कितना होगा 10,000। 23 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि 0.5 के पावर 4 माइनस 0.4 के पावर 4 बटा में है कि 0.5 के स्क्वायर प्लस 0.4 के स्क्वायर। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। 0 कितना है पावर में 4 है, इसको तोड़ सकते हैं, ये तो टूट सकता है। तो कैसे तोड़े, उस आइए तो इसको उस फॉर्मेट में तोड़ना है। अलजेब्रा में इसको लिख सकते हैं इसको इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको इतना लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। अगर इसको फिर पावर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका ही पावर फिर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जो नीचे वाला है उसको लिख देते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ये प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस है। अब देखिए 0.5 के ये फॉर्म को देखिए और ये फॉर्म को देखिए, दोनों एक है, तो दोनों को काट दीजिए। क्या अब आपके क्या आ गया यहाँ पर आ गया 0. यहाँ पर इधर देख लीजिए 0.5 के स्क्वायर माइनस 0.4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.09। आपका ऑप्शन नंबर बी सही। समझने में कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की
पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को कितना में 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो कह रहा है बाबू कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितना होगी। तो 10, 15 को पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कटेगा 5, 15, 10। 5 से कैसे कटेगा? 5 से कटेगा 5, 3, 2। इसका तोड़िए गुणनखंड तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3। ये तो बन गया वर्ग, ये भी बन गया वर्ग, लेकिन 3 अकेला आ गया, तो 3 को भी पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक और 3 से गुना कर। यही तो क्वेश्चन कर रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से पूर्ण था वर्ग, 5, 5, 2 को ये पहले से पूर्ण वर्ग था, लेकिन 3 अकेला था, ये पूर्ण वर्ग नहीं था, तो यही 3 को पूर्ण वर्ग बनाना था, तो एक 3 से और गुना कर दी, ये भी वर्ग बन गया, ये भी वर्ग बन गया बाबू, ये भी वर्ग बन गया। अब गुना कीजिए इसको, 2 दूना 4, 4 5 20, 2 5 100, 100 300 और 300 दिया, आंसर आ गया 900। जो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन कर रहा है, संजोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपया, 81,000 रुपया और 72,000 रुपया लगाकर खोले। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा होगा। कह रहा है कि 3 गो था संजोग, एगो किरण और एगो किशोर, कि 3 आदमी एगो कंपनी मालिक खोला। ये है जो 27,000 रुपया कहा कि हम 27,000 रुपया देंगे, ये बोला कि हम 81,000 रुपया देंगे, आई कहा तो हम 72,000 रुपया। तीनों ये दिया 27,000, ये दिया 81,000, ये दिया 72,000। और तीनों एक साल रहा, ना कोई कम ऐसी कोई नहीं रहा। अगर कम बेसी होता कि 4 महीना 5 महीना तो उसमें अलग था, लेकिन तीनों ने एक साल रहा, तो तीनों रहा इक्वल, इसमें कोई काटछाट नहीं करना है। तो कह रहा है कि साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा होगा। तो पहले इसको काट लीजिए, तो 3 0 से 3 0 आइए, 3 0 हट गया। इसको फिर काटिए 3 से, तो 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 24 तिया 72। इसको फिर काटिए 3 से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 8 तिया 24। अब कटेगा? आगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3:9:8 के रेशियो में अब आ गया। सबसे शॉर्ट फॉर्म, जहां तक कटे सबसे न्यूनतम लाना है काट के, तो 3:9:8, इससे नीचे कटने वाला नहीं। इसमें दिया गया था कि किरण का जो लाभ है ना, ये किरण का लाभ 36,000 रुपया हुआ, लेकिन अनुपात में कितना हुआ था बाबू? अनुपात में कितना था? तो अनुपात में 9, तो अनुपात 9 बराबर 36,000। बोल रहा है कि लाभ 36,000 रुपया, लेकिन अनुपात में कितना हुआ? तो अनुपात में 9 रुपया हुआ, तो अनुपात 9 बराबर 36,000, तो अनुपात 1 बराबर 4,000। तो पूछ रहा है कि कुल लाभ रहा होगा, माने 3 होने के बोल रहा है। तीनों जोड़ लेते हैं अनुपात, 3 और 9 12, 12 प्लस 8 20, माने टोटल लाभ रहा होगा 20। अनुपात 1 बराबर 4,000। तो तू ही बताओ बाबू कि अनुपात 20 बराबर कितना होगा? अनुपात 20 बराबर 20 गुने 4,000 कितना होगा? 4 दूनी 8 पर 4 0। यही आपका आंसर है। कुछ क्वेश्चन कह रहा है 3.10/11 प्लस 5.7/15 माइनस 2.9/22
320 माइनस 4.9/10। यही तो कर रहा है। पहले हम जो आगे वाला जो पूर्णांक है इसको कर लेते हैं। 3 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 4। उसके बाद इसको देखते हैं। 10/11 प्लस 7/15 माइनस 9/22 माइनस 9/10। इसका एलसीएम तो 11, 15, 22 और 10 का जो एलसीएम होगा बाबू, वो एलसीएम होगा 330। कितना होगा? 330 एलसीएम। आप काटिए। 11 3 33, 3 गुना 10 बराबर 300। इसको देखिए तो 15 में 330 तक कीजिए। 15 दूने 30, 15 दूने 30, 22 सत्ते 7 दूने 14, 7 जो है 15, 114। 22 से काटिए 330 को। 22 से कहें 22, 22 पचे 2 तक से 15 नमा 35 से 135। 33 नमा तो 9 3 27 में 2, 9 3 27 2 29, 257। यही आया ना? यही आया। इसको जोड़ना है तो कितना होगा? 354, 454 माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा प्लस। कितना होगा? 7 5 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3 1 4। अब बटा में 330। अब घटाइए। 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से जाएगा 0, तो बटा में 330। इधर यहाँ देखिए 5 3 8 और 4 2 6। 8 में से 6 का कितना बचेगा? 2। मतलब कि 2.22/330। अगर काटा तो इसको काट दीजिए। 2 से कटेगा 11। ये लगता है 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 5 में 3 गया 2। ठीक है, ये कट जाता है, पूरा पूरी जाता है। 22 से 330 22। हाँ, ये 1/15 आता है। ये पूरा पूरी कटेगा 15 मरतबे, तो 1/15 मतलब कितना होगा? 2.1/15 आ जाएगा आंसर। क्या था? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.321 गुने 0.321 माइनस 0.179 गुने 0.179 बटा में क्या कर रहा है? 0.321 माइनस 0.179। इसमें देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलजेब्रा का जो ट्रिक होता है। अब जैसे भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 321 तो ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर, बी गुने बी बराबर बी स्क्वायर। इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसको तो लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में नीचे ए माइनस बी। अब फॉर्म में तोड़िए इसको। फॉर्म में तोड़ेगा तो क्या होगा? एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस बी। यही तो था। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, क्या चीज बच गया? तो बच गया ए प्लस बी, ए और बी। तो 0.321 प्लस 0.179 9 1 10 7 2 9 1 10 3 1 4 1 5 मतलब 10.5 आपका आंसर है। आगे चल, अगला क्वेश्चन कर रहा है किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का जोग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में क्रमशः 2:3:4 का रेशियो था। तो कह रहा कि संजोग की वर्तमान आयु क्या है? कौन कौन थी? किरण प्लस संजोग और कौन थी? नम्रता, एनएमआर। ठीक है, कह रहा है कि इन तीनों का आयु का जो 93 वर्ष था।
कितना 93 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले इनका आयु का जो योग था बाबू अनुपात में, वो 2:3:4 के अनुपात में था। कितना था? 2:3:4 के अनुपात में था। तो कह रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु क्या होगा। मैं एक कर पूछ रहा था कि संयोग का वर्तमान आयु क्या होगा। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष इसका भी पहले, 10 वर्ष इसका भी पहले, 10 वर्ष इसका ही पहले, मतलब तीनों का 10-10 वर्ष। तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष पहले। तो 93 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 63 वर्ष। कितना होगा? 63 वर्ष। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग था 63 वर्ष, लेकिन अनुपातिक योग कितना था? तो 3×2 = 5, 5×4 = 9, मतलब अनुपात 9 बराबर था 63 वर्ष। अनुपात 9 बराबर 63 वर्ष। तो अनुपात 1 बराबर 7 वर्ष। पूछ रहा है क्या कर? पूछ रहा है संयोग का। तो संयोग का 3 है, तो अनुपात 1 बराबर 7, तो अनुपात 3 बराबर, तो अनुपात 3 बराबर 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। ये तो 10 वर्ष पहले का मामला है, क्योंकि सब में से 10-10 तो कम कर दिए थे, तो 10 वर्ष पहले वाला हो गया। लेकिन पूछ रहा था कि वर्तमान आयु तो कितना कम किए थे? 10 वर्ष कम किए थे, तो 10 ही में जोड़ देंगे, 21 और 10 के 31 वर्ष। कुछ करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए? एलिजेशन किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। मतलब 2 गो चावल था, एगो चावल के दाम था 6 रुपये 20 पैसा, एगो चावल के दाम था 7 रुपये 20 पैसा। कहा कि दोनों चावल के मिक्स कर देवे जाए, मतलब दोनों के फेंट देवे जाए, ढेट भाषा बोले तो फेंट देवे जाए। तो बोल रहा है कि 6 रुपये 50 पैसा किलो हो जाए। किस अनुपात में फेंटा जाए कि 6 रुपये 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। तो इधर से आइए, तो 7-20 में से 6-50 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.70। इसमें से इतना जाएगा तो कितना बचेगा? 0.30। दशमल से दशमल हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, बचा कितना बाबू? 7:3। यही आपका, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी? इसमें दिया गया है SI और CI का अंतर। SI और CI का अंतर 90 रुपया दे दिया हमको। कितना? 90 रुपया दे दिया। पूछ रहा है कि वह धनराशि कितना था, हमारे P मूलधन कितना था? तो D बराबर PR² बटा 100²। इसका एक सूत्र है, D माने डिफरेंट माने अंतर, अंतर इसमें दिया हुआ है कितना? 90 रुपया। तो 90 बराबर P माने मूलधन हमको नहीं मालूम है, उसको X लिख लेते हैं, जो मालूम है ना था X। और रेट, तो रेट दिया हुआ 6%, तो 6 × 6 = 36। 100 का स्क्वायर चाहे 100 × 100 कीजिए, काटिए इसको। 18 50 18 5 90 5 5 25 पर क्या 0 3 आंसर डायरेक्ट। SI/CI का अंतर 90 रुपया। पूछ रहा था कि दर दिया था रेट बराबर 6%। अब बबुआ ने पूछ रहा था कि वो धनराशि कितना था, मैंने हमसे P पूछ रहा था, P हमको मालूम था। तो इसका ट्रिक होता है 2 वर्ष के अंतर के लिए इस सूत्र, 2 वर्ष के अंतर के लिए। 2 वर्ष के अगर अंतर पूछे तब ये वाला लगाइएगा। अब PR² बटा
100 के स्क्वायर। तो डी माने डिफरेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 90 रुपये। पी, तो पी का मान तो हमको निकालना था, मान ली एक्स आर दिया हुआ था 6%, लेकिन ये आर का स्क्वायर तो 6 गुने 6 बराबर 36। 100 का स्क्वायर तो 100 गुने 100, काट छाट किया तो आ गया 25,000 आंसर।